हे गाइस, एक काफ़ी अर्जेंट अपडेट है। कुकॉइन एक्सचेंज के ऊपर अराउंड $150 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी का हैक हुआ है। मतलब इतने फंड्स चोरी हो गए हैं। ये इंसिडेंट कल रात को हुआ था, जहां पर कुकॉइन का जो हॉट वॉलेट है वहां से क्रिप्टो करेंसी के अनएक्सपेक्टेडली बड़े बड़े विड्रॉल्स होने लग गए। और जिनको नहीं पता है कि हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं, तो कोई भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है वो दो वॉलेट्स रखते हैं। एक होता है हॉट वॉलेट और दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट। ये जो हॉट वॉलेट होता है ये ऑनलाइन रहता है और इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, और यही वॉलेट होता है जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करते हो, इसी वॉलेट से वो सीधे विड्रॉल्स जाते हैं। दूसरी तरफ ये रखते हैं कोल्ड वॉलेट, और ये कोल्ड वॉलेट जो होता है इसको एक तरह से सेफ्टी वॉलेट मानते हैं, जहां पर ये किसी भी एक्सचेंज पे जो ज़्यादा अमाउंट के फंड होते हैं वो अपने कोल्ड वॉलेट पे रखते हैं। और ये वॉलेट जो होता है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, तो ये एक सेफ वॉलेट होता है। क्योंकि अगर कल को एक्सचेंज पे हैक हुआ तो हॉट वॉलेट में से फिर भी चोरी करना पॉसिबल है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन कोल्ड वॉलेट जो है ये क्योंकि इंटरनेट पे कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसमें से चोरी करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये जो दोनों वॉलेट्स होते हैं उसको ये इस तरह से रखते हैं जैसे हॉट वॉलेट में थोड़े फंड रखे। अब जब यहाँ पर अगर इतने विड्रॉल हो गए कि फंड यहाँ पर लो हो गया, तो कोल्ड वॉलेट से थोड़े से फंड्स जो होते हैं यहाँ पर कनेक्ट करके ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर से इसको ऑफलाइन कर देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर चलता है। तो कुकॉइन के साथ भी यही केस हुआ है। यहाँ पर जो हॉट वॉलेट था उसी में से यहाँ पर जो $150 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो चोरी हुई है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो हैक है ये 150 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट का है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये हैकर का इथीरियम का वॉलेट एड्रेस है, जिस पे अराउंड आप देख सकते हो $156 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन्स जो हैं वैसे ही ट्रांसफ़र हो गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी कॉइन्स लिस्टेड थे उसके बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स हुए हैं। आप इसको चेक कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। तो 156 मिलियन तो ये वैसे ही यहाँ पर हो गए। प्लस उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1000 बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र यहाँ पर हुए हैक हुए हैं, जो अराउंड 10 मिलियन बन जाते हैं। तो ये 156 प्लस 10 ये तो 166 पे हम वैसे ही आ गए। प्लस यहाँ पर अराउंड $1 मिलियन वर्थ ऑफ टेथर जो है स्टेबल कॉइन यूएसडीटी वो भी यहाँ पर चोरी हुए हैं। यहाँ पर लाइट कॉइन भी चोरी हुए हैं अराउंड 1.2 मिलियन के। तो ये कुल मिला के 170 200 मिलियन के बीच में हो सकता है। और भी अलग अलग वॉलेट्स हैं, XRP हो गया और बाकी भी डैश वैश, बाकी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी विच आई हैव टू चेक पर्सनली। तो ये हैक काफ़ी बड़े नंबर का है। इनफैक्ट अगर देखा जाए अभी तक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में जितने हैक हुए हैं उसके अंदर ये नंबर 3 पे आता है, जहाँ पर कॉइन चेक पे अराउंड 500 मिलियन का हुआ था। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है सबसे बड़ा हैक वो माउंट गॉक्स का था, जो अराउंड 470 मिलियन का था फरवरी 2014 में। और थर्ड नंबर पे आता है बिटग्रेल का, जो फरवरी 2018 में हुआ था 170 का। तो कुकॉइन का भी इसी के आसपास कहीं ना ऊपर नीचे यहाँ पर आ गया। तो काफ़ी बड़ा ये यहाँ पर हैक है। बाकी अगर ये बात करें कि ये हैक पॉसिबल हुआ कैसे, तो यहाँ पर कुकॉइन के जो सीईओ थे उन्होंने एएमए करा, और इस एएमए में उन्होंने बताया कि कैसे ये हैक बेसिकली हुआ था। 受到了黑客对于我们的热钱包私钥的使用。We have made a conclusion that it is because some hackers can steal our private key of our hot wallet. 我们的 तो जैसा इन्होंने ये बोला कि जो हैकर था उसने किसी तरह से इनका जो ये हॉट वॉलेट था, इस हॉट वॉलेट की प्राइवेट की चोरी कर ली, और उसके थ्रू ये यहाँ पर जो विड्रॉ है वो ये कर पाए। और अभी के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली क्योंकि ये विड्रॉ हो रहे थे, तो अभी हमने जो अपने विड्रॉल्स हैं उनको बंद कर दिए। तो अगर आपका कुकॉइन पे एक्सचेंज आप कोई विड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। हर एक्सचेंज ये सेफ्टी मेजर लेता है कि जब भी इस तरह के हैक होते हैं विड्रॉल्स को सबसे पहले बंद करो, ताकि जो बचे कुचे फंड्स हैं वो भी चोरी नहीं हो जाए। ऑल्दो काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर निकल ही चुका है। बाकी अगर हम ये बात करें आपका कुकॉइन के ऊपर अगर अकाउंट है, यहाँ पर फंड्स है, तो हमारे फंड्स का क्या होगा? इतना बड़ा हैक हुआ है वो कवर होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस फंड है उसके अंदर यहाँ पर कुकॉइन के जो ये फंड्स चोरी हैं वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने 150 160 जितना भी फंड चोरी हुआ है वो सारा का सारा इनके इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करो तो वहाँ पर ध्यान रखने की, क्योंकि देखो ये तो बड़े एक्सचेंजेस हैं, इनका इंश्योरेंस फंड है। कुकॉइन को हो गया, बाइनेंस को हो गया, बड़े बड़े एक्सचेंजेस का रहता ही है इंश्योरेंस फंड। तो कल को उनके साथ हैक होते हैं तो वहाँ पर ये रिफंड दे पाते हैं यूज़र्स को। लेकिन ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं जिनका इंश्योरेंस फंड नहीं है, कल को वह हैक हो गए, जो नए एक्सचेंजेस आ रखे हैं कल को वह हैक हो गए, तो वहाँ पर फिर रिकवरी की कोई पोजीशन होती नहीं, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस फंड होता ही नहीं है। और फंड चोरी हो गए तो कहाँ से लेके आएंगे इतना बड़ा अमाउंट? तो इसलिए कभी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सूनर और लेटर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं हैक होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े ये एक्सचेंजेस हैं जो सिक्योरिटी में नंबर 1 माने जाते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कुछ हैक हुआ है। चाहे वो माउंट गॉक्स हो गया, चाहे कॉइन चेक हो गया, चाहे वो बिट फिनिक्स हो गया, चाहे वो बिट थम हो गया, बिट स्टैम्प हो गया, या फिर बाइनेंस हो गया, अपबिट हो गया, सारे एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे होते हैं
जो पहले नहीं हुए वो अब हो गए, जो अभी नहीं हुए वो आगे जाके हो जाएंगे। सो इसलिए किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कभी भी कोई ये चीज़ बोले ना कि हम 100% सिक्योर है, तो आप 100% सिक्योर तब तक ही रहते हो जब तक आप हैक नहीं हो जाते हो। तो वो एक चीज़ है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, मतलब कभी भी आप एक्सचेंजेस को यूज़ करो। और इसलिए मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि देखो एक्सचेंजेस में यूज़ करो ना, तो आई अंडरस्टैंड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सचेंज पे जाना ही पड़ेगा, वॉल्यूम वही मिलता है तो वो ट्रेड करने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी आप जो अपनी सेविंग रखते हो, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यार आप उसको अपने खुद के अपने हार्डवेयर वॉलेट में या किसी चीज़ में रखो। ऑल्दो आई नो वहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि आपको रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और सारी चीज़ें, लेकिन देखो इन दी एंड यही है, आपका पैसा है तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस चीज़ की। कल को अगर कोई चीज़ हो जाए, यहाँ पर कोई बड़ा एक्सचेंज हैक हो जाए और उसका इंश्योरेंस फंड नहीं हो और आपको नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। और सारे एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज है, मैं उनके लिए हमेशा बोलता हूँ, चाहे कितना ही अच्छा एक्सचेंज हो, कितना ही बड़ा एक्सचेंज हो, यू नेवर नो किस टाइम पे कैसा हैक हो जाए और किस टाइम पे कैसी सिचुएशन हो जाए। तो अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, उनको ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने खुद का एक हार्डवेयर वॉलेट लो। लेजर आप खरीद सकते हो, उसका भी मेरा जो रेफरल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन बाय इट, आप उस पर रख सकते हो। और वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, तो उसमें से चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तभी चोरी हो सकता है जब आपके घर में कोई आके आपके संदूक को तोड़ के उसको निकाल के लेके जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं वो भी अपना कोल्ड वॉलेट रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर ये हार्डवेयर वॉलेट्स को ही यूज़ करते हैं जिसको सिक्योर लोकेशन में रखते हैं। तो अगर आप बड़ा अमाउंट होल्ड करते हो, छोटे अमाउंट में तो देखो इतना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन बड़ा अमाउंट होल्ड करते हो तो डेफिनेटली हार्डवेयर वॉलेट आप यहाँ पर बाय करो। तो अभी के लिए यही है, बाकी KuCoin के ऊपर आपके जो फंड्स हैं वो इन अ वे यहाँ पर ये इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है कि बाकी जो हमारे एक्सचेंजेस है वो भी हमारे साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे CZ जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि हम एक्सचेंजेस के साथ काम करेंगे एंड वील ट्राई टू ट्रैक कि यहाँ पर जो है हैक हुआ है उस फंड्स को रिकवर कर पाएँ। बट आई डोंट नो, मतलब एक्सचेंजेस बोलते तो हैं, बाइनेंस का तो खुद का यहाँ पर हैक हुआ था जो आज तक वो खुद रिकवर नहीं कर पाए। तो एनीवेज, तो उनका बेसिकली स्टेटमेंट यह है कि अगर हमारे एक्सचेंज के ऊपर अभी जो ये वॉलेट्स हैं जिसके अंदर फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ से अगर हमारे एक्सचेंज पे आते हैं तो हम उसको फ्रीज़ कर देंगे। और आई फील इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना, बोलनी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो KuCoin का AMA हुआ, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि हम जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं जैसे कि OKX हो गया, हुओबी हो गया, गेट हो गया, बाइनेंस हो गया, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं हमने उनके साथ बात कर लिया और अग्रीमेंट में है कि अगर ऐसा कोई जो ये हैक्ड फंड है आपके पास आता है तो आप उसको फ्रीज़ कर देना। ऐसी जब आप स्टेटमेंट देते हो ना तो हैकर को पता चल जाता है कि मेरे को कौन से एक्सचेंजेस पे फंड नहीं डालने हैं, तो वो और इग्नोर करेगा उस चीज़ को, वो और नहीं डालेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। इसको मतलब ऑन द डाउन लो रखना चाहिए और जब फंड आए तब पकड़ ले और बोल दे कि हमने ये मेजर ले रखा था और हमने कर लिया। तो अब तो अगर हैकर मतलब अगर स्मार्ट होगा तो इस चीज़ को सोचने के बाद तो वो और वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। बट आई थिंक इनके लिए भी ये बोलना काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी काफ़ी पैनिक सिचुएशन है और लोगों को ऐसे टाइम पे सोल्यूशन चाहिए होता है कि भाई क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, कैसे आप पकड़ोगे, क्या चीज़ आप करोगे। तो उसमें ये है डेफिनेटली, इतना बड़ा हैक है तो यार मतलब इंसान की हालत ख़राब हो जाती है यार। तो वो सिचुएशन है। बाकी अगर विड्रॉल ओपन करने की बात करें तो आई फील यहाँ पर 1-2 हफ्ते का टाइम तो लग ही सकता है क्योंकि इतना बड़ा हैक हुआ है तो इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि बाइनेंस के साथ भी जब हैक हुआ था तो उन्होंने अराउंड 1-2 हफ्ते लगाए थे वापस विड्रॉल खोलने के लिए। तो यहाँ KuCoin के साथ भी हो सकता है कि इतना वेट करना पड़े। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी KuCoin के बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे उसके बारे में अपडेटेड रखूँगा। अगर आपने हमको टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हो इस ओवरऑल हैकिंग के बारे में, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कॉमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।